हिमाचल प्रदेश बीजेपी के महामंत्री और जिला कांगड़ा संगठनात्मक चुनाव प्रभारी त्रिलोक कपूर ने सोमवार को भाजपा संगठनात्मक जिला कांगड़ा के अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण कार्यकर्ता के नाम का ऐलान करने से पूर्व कहा कि बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी रास्ते पर काम करने पर विश्वास करती है। संगठन की दृष्टि से आज जिस प्रकार से प्रदेश के भीतर मंडल और जिला के संगठनात्मक चुनाव हुए हैं, उनमें समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, मंच मिले, इस पर चिंतन किया गया है। अगर हम कांगड़ा प्रशासनिक जिले पर नजर दौड़ाएं तो इसमें बीजेपी पार्टी के 4 संगठनात्मक जिले हैं। देहरा से ओबीसी, पालमपुर से महिला, धर्मशाला से ब्राह्मण वर्ग, नूरपुर से अनुसूचित वर्ग और चंबा से राजपूत प्रतिनिधित्व दिया गया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से सचिन शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, नगरोटा के पूर्व विधायक अरुण कुका, शाहपुर की पूर्व विधायक सरवीन चौधरी सहित जिला भर के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला के चुनाव के अंतर्गत जो कल नामांकन हुआ है, उसके साथ जिला से जो प्रदेश के लिए भी हमारे डेलीगेट प्रदेश के चुनाव में जो है यहां से नियुक्त किए जाते हैं, चुनकर जाते हैं, उनमें से नाम है वो भी मैं आपके सबसे पहले रखना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे कांगड़ा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान पवन काजल जी कांगड़ा से ये डेलीगेट के रूप में चुने गए हैं। हमारे नगरोटा से हमारे पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्रीमान अरुण कुका जी, इसी तरह हमारे धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुधीर शर्मा जी और हमारे शाहपुर से बहन श्रीमती सरवीन चौधरी जी, धर्मशाला से हमारी दूसरी बहन श्रीमती मोनिका पठानिया जी और हमारे शाहपुर से श्री मोहिंद्र पाल जी। इस प्रकार के 6 कार्यकर्ता प्रदेश के डेलीगेट के लिए चुने गए हैं। जब प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो ये उसमें भाग लेंगे और मैं अब अंतिम उस जिसका आपको इंतजार है, मैं उस विषय पे आ रहा हूं। मैं धर्मशाला के कार्यकर्ता भाई और बहनों आपको बधाई देना चाहता हूं कि जैसे इस जिला में जो रायशुमारी हुई थी, हमारी पार्टी के प्रदेश के दूसरे महामंत्री श्रीमान बिहारी लाल शर्मा जी यहां आए थे और उन्होंने इस पार्लियामेंट्री के हर जिले में जाके, प्लीज पीछे बात बंद कर दो भाई, प्लीज कार्यकर्ता जरा ध्यान रखें। श्री बिहारी लाल शर्मा जी पालमपुर जिला भी आए थे, कांगड़ा भी आए थे, नूरपुर भी गए थे और चंबा भी गए थे और उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत बातचीत करके रायशुमारी में जो आप सबकी भावना थी उसको लेकर वो प्रदेश के नेतृत्व के वहां पर गए थे और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जो सारी चीजों को देखते हुए जो नतीजे पर वो पार्टी का जो निर्णय आया है, जो जिस नतीजे पर आया है, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि आपके बीच का ही एक ऐसा कार्यकर्ता जो हम देखते हैं कि बहुत पीछे खड़े होकर संगठन के कार्यक्रमों को संचालित करता था, लेकिन जब पार्टी की पारखी नजरें उन पर पड़ी तो वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठते आप कांगड़ा के वो जिला के अध्यक्ष बने और आज फिर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि पार्टी ने हमारे जिला के जो अध्यक्ष थे पुनः उनके नाम पर मोहर लगाई है, जिनका नाम है सचिन शर्मा। मैं आज तक की ओर से सचिन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और मुझे आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता को पुनः जिलाध्यक्ष
नियुक्त किया है। जैसे मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को साथ लेके हम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलेंगे। और संगठनात्मक ज़िला कांगड़ा, जैसे सबको विदित है कि हर प्रकार की संगठनात्मक, आंदोलनात्मक हर कार्यक्रम में आगे रहा है। और पुनः हम पूरे प्रयास के साथ जो सरकार का कुशासन है उसकी विरोध में जनता को बाहर निकालेंगे। और आने वाले चुनाव, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम को लहराएंगे। वहीं धर्मशाला में पिछले कल हुए व्यापार मंडल कचहरी चौक के चुनाव में मनीष लुथरा लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के पद पर गर्वी शर्मा और कैशियर के पद पर अनिल कुमार निर्वाचित हुए। अब आपको सुनवाते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष लुथरा क्या कह रहे हैं। सबके समक्ष हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने थोड़ा प्रसाद वितरण, कड़ा प्रसाद का हमने वितरण किया है यहाँ पे। मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों का और साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा से इस पोस्ट पर चुना है, क्योंकि मैंने अपने प्रयास जो व्यापारियों की जो परेशानियाँ थी उनको सॉल्व करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे दोबारा इस अपेक्षा के साथ चुना है कि मैं आगे भी उनके लिए इस तरह के कार्य करता रहूँगा। जी हाँ, हमारी प्राथमिकताएं व्यापार मंडल में हमारा सबसे अहम मुद्दा था कि शौचालय हमारे व्यापार मंडल में एक था जो किसी वजह से तोड़ना पड़ा कुछ सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, तो वो नया शौचालय बनकर तैयार हो गया है, वो खुल भी गया है। और भी शौचालय हमारे बाज़ार में कम हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि और शौचालय जो बाज़ार में आने वाले कस्टमर हैं और जो राहगीर हैं उनके लिए हम बनवा सकें। दूसरी प्राथमिकता हमारी पार्किंग समस्या को लेकर है कि जो पार्किंग हमारे आसपास अवेलेबल है और थोड़ी और पार्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं बाज़ारों में, लोगों की आमद बढ़ रही है और उसके लिए हमें पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। तो उस पार्किंग के लिए जैसे हमारे यहाँ 2 पार्किंग बनी हुई हैं ऑलरेडी, हम चाहते हैं कि इन्हीं पार्किंग को या तो मल्टी स्टोरी बनाया जाए या कुछ और जगह है जैसे एसपी ऑफिस के सामने थोड़ा PWD जो पुराने उनके रेजिडेंस थे वो उनको तोड़ा गया है, तो वहाँ भी जगह बन सकती है। तो हम नगर निगम और जो DC साहब हैं उनसे निवेदन करें कि आसपास के जो एरिया खाली हैं या किसी और कार्य के लिए वो यूज़ हो सकते हैं, तो उनमें पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए। देखिए, ऐसे जो फड़ी वाले और रेडी वाले आते हैं व्यापारी, वो हमारे जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से अपील रहेगी कि ऐसे लोगों पे एक तो पहले उनका चेक किया जाए कि कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए जाएँ, क्योंकि पिछले बार भी जो मुहिम चली थी तो सबके आधार कार्ड सेम डेट और सेम उसके पाए गए। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की परेशानी दोबारा ना हो, कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो। तो प्रशासन को इस बारे में सचेत रहना पड़ेगा और हमें भी सचेत रहना पड़ेगा कि कौन हमारे जो व्यापार मंडल के एरिया है इसमें इस तरह की गतिविधि कर रहा है, हमें उनको रोकना होगा।